गया है कि जो श्रवण कुमार थे जब अपने माता पिता को लेकर आ रहे थे उन्होंने यहाँ पर उनसे कर जो है वो मांग लिया था, यानी कि किराया मांग लिया था। ऐसे ही जो श्रवण कुमार है वो मेरे साथ मौजूद है, वो अपने माता पिता को कावड़ में बिठाकर लेकर आए हैं। मन्नत मांगी थी कि अपने माता पिता को जो है वो कावड़ में बिठाकर लेकर आएंगे। मेरे साथ मौजूद है, बातचीत कर ले। बोले, क्या नाम है आपका? पिंटू नाम है। पिंटू। बोले, श्रवण कुमार का किरदार आपने निभाया है, क्या संकल्प लिया था, क्या मान्यता मांगी थी? मान्यता कुछ नहीं मांगी थी, अपने मम्मी पापा को दोनों को कावड़ में बिठा करके हरिद्वार से राजनगर यात्रा काटने लेकर आया। अच्छा, कब कावड़ उठाई थी आपने हरिद्वार से? 17 तारीख में। अच्छा, 12 बजे। हाँ। और हम आ गए थे यहाँ पे 21 तारीख में। हाँ सुबह। हाँ। क्या मान्यता है, क्या मांगा था बाबा से? बाबा से यही मांगता हूँ कि तो कुछ नहीं मांगता था, बाबा से यही मांगता हूँ कि जैसे मैंने अपने मम्मी पापा की सेवा करने गया था ऐसे मुझे देख के लोग मम्मी पापा की सेवा करें, ज्यादा से ज्यादा जितनी ज्यादा से ज्यादा सेवा करना चाहे मम्मी पापा की सेवा करें, उसमें ही बहुत कुछ मिलेगा। बिल्कुल। देखिए, पिंटू बोले कि जो माता जी है वो भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर ले। माता जी, बेटे ने श्रवण कुमार का जो फर्ज है वो निभाया। जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर आए थे उसी तरीके से आपके बेटे पिंटू भी लेकर आए हैं, क्या कहना है? बहुत अच्छा लगा, मन प्रसन्न हो गया। बाबा भोलेनाथ से कुछ मांगा, मन्नत मांगी बाबा से? बच्चों की मनोकामना पूरी हो। बिल्कुल। देखिए, तमाम और भी श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये मेरठ का वो ऐतिहासिक ओगढ़नाथ मंदिर है जहां से 1857 की जो क्रांति है उसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले ये तस्वीर दिखा देता हूँ। ये लंबी जो कतार है, सुबह लगभग 4 बजे से ही बाबा ओगढ़नाथ को, बाबा भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए भीड़ जो आप देख रहे हैं तस्वीर देखिए, ये लंबी लंबी जो कतारें हैं सुबह लगभग 4 बजे से ही और सबकी एक ही मान्यता है, सबकी एक ही मन्नत है कि हम भोलेनाथ को अपना जो हार्दिक पैसा है वो चढ़ाए। बिल्कुल राजू, मैं वापस आपके पास में लौटूंगी और सीधा रुख करते अपनी सहयोगी प्रिया का, क्योंकि दुधेश्वर नाथ मंदिर में मौजूद की हमारी सहयोगी की प्रिया, क्योंकि दुधेश्वर नाथ मंदिर, और देखिए ये भी कहा जाता है, मान्यता ये भी है कि जब रावण से रुष्ट हो गए थे, यानी कि नाराज हो गए थे भोलेनाथ, तो रावण ने ही कावड़ से जल लेकर पहुंचे और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया, यानी कि मनाने की कोशिश की। और देखिए वो परंपरा चलती आ रही है, चाहे वो श्रवण कुमार का माता पिता को लेकर जाना हो या रावण का इस दौरान जल लेकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना हो, या अब कावड़ियों का इस दौरान जिस तरीके से अलग अलग कावड़ आ रही है, चाहे इस दौरान अलग अलग तरीके की कावड़ है। और ऐसे में देखिए कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये जो विधि है, ये जो परंपरा है वो लगातार चलती आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में सुबह तड़के से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। शिवालयों हैं जो जयकारों से गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। आप पीछे की तस्वीर देखिए, ये मंदिर का मेन द्वार है जहां पर आप देख सकती हैं भक्तों की संख्या जो है मेन द्वार पर कितनी नजर आ रही है। साथ ही देखिए पुलिस प्रशासन तो चप्पे चप्पे पर अलर्ट ही है। लेकिन अगर हम बात करें गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर की, तो कहा जाता है कि रावण के पिता विष्णुमा यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आते थे। साथ ही रावण का भी जिक्र होता है कि वो भी यहाँ पर भोले बाबा को मनाने के लिए पूजा अर्चना करते थे। तभी यहाँ पर जो शिवलिंग है स्वयंभू शिवलिंग है और ऐतिहासिक है, क्योंकि प्राचीन मंदिर हो चुका है। आप देख सकती हैं यहाँ पर भक्तों की लंबी कतारें किस कदर लगती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। कावड़ियां हैं जो जल लेकर देखिए अपने अपने गंतव्यों पर पहुंच रहे हैं। उसके बाद जो है शिवालयों में पहुंच रहे हैं, जहां पर बम बम बोले की गूंज के साथ जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। आप पीछे की तस्वीरों से अंदाजा लगा सकती हैं, सिर्फ बम बम बोले की गूंज आपको सुनाई देगी। साथ ही देखिए कावड़ियों की लंबी कतारें आपको यहाँ पर नजर आएगी। साथ ही अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पर दंडवत प्रणाम करते हुए कावड़िया जो है वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकती हैं कि यहाँ पर महिलाओं की बात करें, पुरुषों की बात करें या बच्चों की बात करें, तो हर कोई है जो भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए इन लाइनों में लगा है। 4 से 5 घंटे इंतजार करने के बाद देखिए यहाँ पर जो है कावड़ियों का नंबर आ रहा है। महिलाएं हैं, देखिए महिलाओं से भी हम यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बम बम बोले, कहाँ से जल आई हैं? हरिद्वार से। कितना समय लगा आने में? 2 दिन। देखिए आप तस्वीरें देखेंगी तो महिलाएं हैं जो कहीं भी पीछे नजर नहीं आती हैं, आवाज नहीं निकल पा रही है, बोल रही है सिर्फ महज 2 दिन में वो जो है जल लेकर के यहाँ पर पहुंची हैं।
और भी तस्वीर है जहां पर देखिए हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे। जो कांवड़िया हैं वो इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। आप पीछे की तस्वीरों से अंदाजा लगाइए, इनसे भी बातचीत करेंगे। कहाँ से जल आए हैं भाई? नीलकंठ से। किस तरीके की व्यवस्थाएं रही रास्ते में? ठीक है, बढ़िया है व्यवस्था। कितने दिन में पहुंचे आपको? 2 रात 2 दिन। क्या कुछ कहेंगे महादेव से? महादेव से हाँ, पहुंच गए ठीक ठाक, गए आ गए बढ़िया से। देखिए एक भोले बाबा की जब शक्ति हो तो तभी देखिए कांवड़िया अपने स्थानों पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है जब कांवड़ भी लेकर आते हैं या गंगा जल लेकर वहां से चलते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं, परहेज होते हैं जो घरों में भी करने होते हैं। आप तस्वीरें देखेंगी तो किसी के पैर में छाले पड़ चुके हैं और किसी के जख्म हो चुके हैं, लेकिन रुकना नहीं है, चलते रहना है, क्योंकि भोले बाबा की वो शक्ति है जो इन कांवड़ियों को रुकने नहीं देती और लगातार आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल करती है। अगर हम